दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम डेट को लेके एक नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें लिखा था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम अप्रैल से मई के बीच में होगा। लेकिन अभी तक आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम डेट को लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास अभी भी 2 से 3 महीने का समय हमारे पास है प्रिपरेशन करने के लिए। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ये 2 से 3 महीने आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्रैक कर ले। मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। और मैं आपको कोई रैंडम स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके, जिसको लास्ट 90 डेज में फॉलो करके मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में टॉप किया था। मैंने 84 स्कोर किया था और मैंने हर एक लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई किया था और सीबीटी 2 एग्जाम को भी क्रैक करके मैं अभी एज ए लेवल 5 सीनियर क्लर्क इंडियन रेलवेज में काम कर रहा हूं। तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा कि 90 डेज आपको कैसा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में कैसे भी करके कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर सीबीटी 2 एग्जाम में देखा जाएगा। अगर आप भी यही सोच लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ही गलत ट्रैक पे है। आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ कट ऑफ ही क्वालिफाई करेंगे तो आप 1 या 2 लेवल्स का ही आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे और उन्हीं लेवल्स का एग्जाम आपको सीबीटी 2 एग्जाम में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर एक लेवल्स का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीबीटी 2 में हर एक लेवल्स का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अभी इस मोमेंट में आपका अल्टीमेट पर्पस यही होना चाहिए कि आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में टॉप स्कोर आपको करना है और हर एक लेवल्स का कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना है। तब आपको हर एक लेवल्स का एग्जाम देने का मौका मिलेगा सीबीटी 2 एग्जाम में। और अगर आप कोई एक लेवल का भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप को कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप टाइपिंग भी क्वालिफाई करते हैं और सीबीएट ये सब कुछ डिपेंडिंग अपॉन दी पोस्ट। लेकिन कोई भी एक लेवल का कट ऑफ क्वालिफाई करने से आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगा। लेवल डजंट मैटर बट ए जॉब मैटर्स। हम लोग बात करेंगे जीके जीएस को लेके, जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। टफ तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट ये है, क्योंकि इसमें सीखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से ही प्रिपरेशन करना है। जैसे मैंने मेरे टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेज से ही प्रिपरेशन किया था। आज मैं आपको जीके जीएस का बताऊंगा कि कैसे ये 3 मंथ्स आपको जीके जीएस का प्रिपरेशन करना है। लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको मैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं कि जब मैंने एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का एग्जाम दिया था, स्पेशली सीबीटी 1 का एग्जाम दिया था, तब जीके जीएस में कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम का। चलिए एक बार जीके जीएस का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि 2019 सीबीटी 1 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का आंसर की पूरा सभी पेपर्स मैंने चेक किया, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया और ये मैंने एक एवरेज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नोट डाउन कर लिया। हर एक पेपर में ऑन एन एवरेज इतना इतना क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब कुछ पेपर्स में थोड़ा सा कम, 1-2 कम ज्यादा पूछा गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज हर एक पेपर्स का टैली करके ये निकलता है। तो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा कि हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछा गया था। तो मैंने ये लिख भी दिया है कि जीके जीएस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज इन आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिस्ट्री का टोटल 4 जो है टॉपिक है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। ये चारों को मिला के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा गया था ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था वो मॉडर्न का था। मॉडर्न के बाद मेडिएवल का भी ज्यादा क्वेश्चंस देखा गया है, फिर एंशिएंट का और सबसे लास्ट में वर्ल्ड का बहुत ही कम पेपर्स में बहुत 1-2 क्वेश्चंस ही पूछा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फ्रॉम मेडिएवल, देन एंशिएंट और सबसे लास्ट में 1-2 शिफ्ट में वर्ल्ड का भी पूछ लिया गया था। तो हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड को मिला के टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद पॉलिटी का हर एक पेपर में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें मैंने यहाँ पे नोट लिख भी दिया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स वर सीन इन मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट्स। तो पॉलिटी से आर्टिकल का बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब हर एक शिफ्ट में ही कंपलसरी था, 1-2 शिफ्ट को छोड़ के। मतलब आर्टिकल्स का जो क्वेश्चंस था मतलब बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था। पॉलिटी से 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। जियोग्राफी एंड इकोलॉजी से दोनों को मिला के 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द शिफ्ट्स जियोग्राफी का 2 क्वेश्चंस पूछा गया था और इकोलॉजी का 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जियोग्राफी एंड इकोलॉजी को मिला के 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद फिजिक्स का ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। सबसे कम वेटेज फिजिक्स का ही है यहाँ पे, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा। जो भी मैंने जीके स्ट्रेटेजी वीडियो में 90 डेज का स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया है वो सब कर लीजिएगा, वो एनफ है। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस
ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बॉडी को मिला के ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 4 क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इन मेनी शिफ्ट्स। तो ह्यूमन बॉडी से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब बहुत सारे शिफ्ट में ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चंस देखा गया था। एक बार देख लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी को ज्यादा फोकस करके प्रिपरेशन कीजिएगा। तो बायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद इकोनॉमिक्स से हर एक शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है कि 5 ईयर प्लान क्वेश्चन वेयर सीन इन मेनी शिफ्ट। तो 5 ईयर प्लान का क्वेश्चंस बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, और इसमें ज्यादातर वो जो मैंने बताया है जीकेजीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में 90 डेज वाला कि जनरेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस पूछा गया था। स्टैटिक जीके से ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। और करंट अफेयर्स का नोट मैंने लिखा है, देखिए ये एक बार, वेरी अनप्रेडिक्टिव, इवन 2 to 3 years अर्लियर क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर बिटवीन 6 months to 1 year। 2 से 3 साल का भी मतलब पहले का क्वेश्चंस हमारे टाइम पे पूछा गया था एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस 6 महीने से 1 साल तक पुराना था। करंट अफेयर का वेटेज देखिए बहुत ज्यादा है, 6 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। स्टैटिक जीके का भी 4 क्वेश्चन से वेटेज ज्यादा है। करंट अफेयर्स में ये सभी टॉपिक्स आपको देखना पड़ेगा स्पीडी बुक से, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स है, बुक्स एंड ऑथर्स है, फिर इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन वर्ल्ड का, स्पोर्ट्स न्यूज, साइंस एंड डिफेंस, बैंकिंग अवेयरनेस, ओबिटुअरीज। लेकिन ये सभी टॉपिक्स में ये 3 टॉपिक्स तो कभी मतलब मिस मत करना। अगर ये सभी टॉपिक्स आपका छूट भी जाए तो भी ये 3 तो करके ही जाना। न्यू अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अवार्ड किसको मिला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चंस पूछा जाता है। और बुक्स एंड ऑथर्स, ये अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो मिनिमम करना, सबसे पहले ये 3 टॉपिक को ही खत्म करना, उसके बाद ये सब कुछ देखना। और ये जो है बैंकिंग अवेयरनेस एंड ओबिटुअरीज, मतलब किसका डेथ कब हुआ, वो अगर करंट अफेयर में कोई डेथ हुआ रिसेंटली तो वो भी ओबिटुअरीज में मेंशन है। बैंकिंग अवेयरनेस एंड ओबिटुअरीज सबसे लीस्ट वेटेज है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन ये सब तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब भी कर लीजिएगा अगर टाइम है तो। उसके बाद मिसेलेनियस का आप देख सकते हैं वेटेज ज्यादा है, 4 क्वेश्चंस है। मिसेलेनियस में योजना एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एक बार देख लीजिएगा, स्पेस साइंस देख लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल हेरिटेज एंड मोन्यूमेंट्स, म्यूजिक ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना, मिक्स जीके, ये सब कुछ मैंने दिया है मेरे जीकेजीएस स्ट्रेटेजी वीडियो 90 डेज वाला में, मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। एक बार वो वीडियो से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं 90 डेज तक, आपका कोई भी 99% ऑफ द टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे। ये सब कुछ मैंने दिया है उस वीडियो में, कोर्स में इंक्लूड किया है। तो मिसेलेनियस में ये सभी टॉपिक्स का 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछा गया था। और रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे जीकेजीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में भी रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन few shifts of CBT1. It's important for CBT2, not much important for CBT1. Still don't skip. रेलवे से हर एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट में CBT1 में एक क्वेश्चन देखा गया था ऑन एन एवरेज। और ये CBT2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CBT2 में रेलवे से क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन ये CBT1 में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हेडक्वार्टर, जोन, ये सब कुछ, आरआरबी कितना है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा चीज, कुछ फैक्ट्स आपको देखना है, आपका हो जाएगा। मैंने सब कुछ दिया है मेरे 90 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा। अभी आपने जीकेजीएस का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा और आपको ये पता चल गया है कि एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में जीकेजीएस का हर एक चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था और हर एक चैप्टर का कितना वेटेज था एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जीकेजीएस को लेकर मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी लास्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 90 डेज का बहुत सारे टीचर्स अपना अपना पेड कोर्स निकालेंगे और बहुत सारे रिनाउंड टीचर्स भी अपना अपना पेड कोर्स निकालेंगे। मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कोई भी पेड कोर्स मत लीजिए, क्योंकि ये जो पेड कोर्स है, ये जिस भी मोटिव से निकाला जाता है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टीचर से, लेकिन ये टाइम नहीं है पेड कोर्स करने का। अभी आपको, अगर आप पेड कोर्स लेंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन, आपका मतलब सिलेक्शन का चांस ही बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अभी आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। और अभी आप ये सोच रहे हैं कि पेड कोर्स नहीं लेंगे तो यूट्यूब से भी फ्री क्लासेस हम लोग तो कर सकते हैं। मैं आपको ये भी रेकमेंड करता हूं कि फ्री क्लासेस भी अभी यूट्यूब से मत कीजिए, क्योंकि अभी लंबा लंबा क्लासेस देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आप 1 घंटे 2 घंटे का ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं यूट्यूब पे,
या फिर हिमालयास का वो टॉपिक देख रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक्स देख रहे हैं, इससे आपका कोई पर्सनल फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 1 से 2 घंटा पूरा एक ही टॉपिक देखने में यूट्यूब पे टाइम देंगे तो आपका वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ना ही पेड कोर्स लेना है और ना ही आपको फ्री क्लासेस करना है यूट्यूब से। अभी सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करना है। दोस्तों, मैंने मेरे लाइफ में कभी भी पेड कोर्स नहीं लिया था। जीके जीएस का मैंने मैथ्स का लिया था, वो एक अलग बात है, मैथ्स का आपको करना ही पड़ेगा जो मैं मैथ्स में बताऊंगा। लेकिन जीके जीएस के लिए मैंने कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था और मैंने हर एक एग्जाम को क्रैक भी किया है। तो आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है और आपको यूट्यूब में लंबा लंबा मतलब लेंदी क्लासेस भी नहीं करना है। अभी वो क्लासेस करने का टाइम नहीं है, लेंदी क्लासेस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी कहां से करना है, कुछ बुक्स में बताऊंगा जिससे आपको सेल्फ स्टडी करना है। जैसे कंसेप्ट सीखने के लिए आपको अरिहंत एंड लूसेंट दोनों ही बुक को रेफर करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए आपको रेलवे का जो है पिनेकल का बुक आप यूज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, या फिर आप कोई भी और बुक भी यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक बुक में सेम ही रहता है। लेकिन पिनेकल का बुक मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, स्पेशली रेलवे से रिलेटेड। उसके बाद एक एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक भी आपको लेना पड़ेगा जो है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस, बहुत ही अच्छा बुक है। ये दोनों बुक आपको पीवाईक्यू के लिए लेना पड़ेगा। और अभी से आप करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। लास्ट 2 से 3 महीने का समय आपके पास है। ये 2 to 3 मंथ्स आपको करंट अफेयर्स करना है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी का एक बुक आता है, स्पीडी का बुक खरीद के आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक्स मैंने बताया है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको हर रोज जीके जीएस में डिवोट करना है अब 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स अगर आप जीके जीएस में हर रोज टाइम देते हैं, देखिए अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप नॉन वर्किंग एस्पिरेंट है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, भाई 6 से मतलब 2 से 3 महीना अभी आपके पास है, ये 2 से 3 महीना जान लगा दीजिए, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, आपका करियर सेट हो जाएगा। तो अभी 3 to 4 आवर्स आपको हर रोज देना है जीके जीएस में, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जीके जीएस में अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो 2.5 आवर्स का, जो 2.5 घंटे का वो उसका लेंथ है वीडियो का। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि उसमें मैंने डे वाइज टारगेट बनाया है। मैंने 90 डेज का पूरा शेड्यूल उस वीडियो में पूरा क्लियरली बताया है। वो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको करेगा वो वीडियो। उस वीडियो को आप वीकली बेसिस पे देख सकते हैं और वो जो भी मैंने बताया है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे डे 1 to डे 7 आप देख लीजिए, फिर डे 1 to डे 7 का कोर्स आप कर लीजिए, फिर जो है डे 8 से लेके डे 14 का मतलब जो है वीडियो देख के आप उसका कोर्स भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप एक बार देख लीजिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। सबसे पहले रीजनिंग का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 में रीजनिंग का कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। रीजनिंग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने से पहले एक बार एनटीपीसी का रीजनिंग सिलेबस एक बार देख लीजिए सीबीटी 1 एग्जाम के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब कुछ एक बार देख लीजिएगा। ये सिलेबस है एनटीपीसी सीबीटी 1 का रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि रीजनिंग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज वाज रियली वेरी स्कैटर्ड, इट्स अ रफ एवरेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो रीजनिंग का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो था बहुत ही स्कैटर्ड था, मतलब कोई भी टॉपिक फिक्स्ड नहीं था। मतलब कभी इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी उस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब स्कैटर्ड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन फिर भी मैंने ऑन एन एवरेज ये सब कुछ नोट डाउन करके आपको बताया है। एक बार देख लीजिएगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन जैसे क्वेश्चन, जैसे आपको दिया जाएगा कि पीकॉक, बैट, वुडपेकर, पैरट, इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बैट मैमल है, बाकी सब बर्ड्स है। फिर HLG, KQJ, ये सब ऐसे नंबर से इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका वेटेज ज्यादा है, बहुत इजी भी है ये करने में। ये एक बार देख लीजिएगा, सिलेक्ट ऑड वन आउट 4 क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेशनशिप्स जो भी है, ब्लड रिलेशनशिप जो है वो इसका वेटेज भी ज्यादा है। सीबीटी 1 एग्जाम में देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया था ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में। ये सभी जैसे राकेश इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ राधा एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ प्रेरणा, हाउ इज प्रेरणा रिलेटेड रोमन, ये सब कुछ ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया था एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में। फिर वेन डायग्राम्स एंड सिलोजिज्म,
जैसे ये सभी क्वेश्चन है, जैसे इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को आप किस डायग्राम से नोट डाउन करेंगे, डिनोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, ये सब हम लोग बोलते हैं। तो ये एक बार देख लीजिएगा। और ये टाइप का क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा, एवरी बुक इज पेन, एवरी पेन इज पेपर, नो पेपर इज पेंसिल। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। ये एक बार देख लीजिएगा, वेन डायग्राम एंड सिलोजिज्म। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चंस, जैसे which equation would become correct if we interchange the signs into and divide as well as the digits 2 and 4। ये सब ऐसे ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, आपको सॉल्व करके बोलना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन का भी वेटेज ज्यादा था, 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अगर कानपुर को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो लखनऊ को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। ये इसका भी वेटेज देखिए, 4 क्वेश्चंस पूछा गया था ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग का भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज का 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे ये सभी नंबर्स दिया हुआ रहेगा, आपको कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करने से ये जो सीरीज है कंप्लीट होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर S81 है, Q64 है, M36, K25, फिर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। पजल्स का एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि लीस्ट वेटेज इन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में हर एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, कुछ कुछ शिफ्ट में पजल्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा और एक ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पजल्स सीबीटी 2 एग्जाम में तो आपको करना ही है, लेकिन ये इजी है, उतना टफ भी नहीं है। अगर आपको मतलब एक बार कंसेप्ट आप देख लीजिएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, इनवर्ड आउटवर्ड, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार देख लेते हैं यूट्यूब से फ्री क्लासेस से, तो आप पजल्स कर पाएंगे। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में इसका एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और सीबीटी 2 के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड एंड मिसलेनियस, फिर बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स्ड एंड मिसलेनियस भी है, जैसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस, डिसीजन मेकिंग, जंबल वर्ड्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, जिसका 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। सभी ये मिसलेनियस है, मिक्स्ड है, इसलिए 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। एक बार देख लीजिएगा, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है और आपको ट्रेंड पता चलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में। दोस्तों, रीजनिंग का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देख लिया कि एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 एग्जाम में रीजनिंग का किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। रीजनिंग के लिए भी सेम ही बात मैं बताऊंगा कि अभी बहुत सारे टीचर्स का पेड कोर्स निकलेगा मार्केट में, लेकिन आपको पेड कोर्स नहीं लेना है, ये पेड कोर्स करने का टाइम नहीं है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी है वो है मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अगर आपको टफ लगता है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आधा घंटा 1 घंटा में हो जाएगा। ऐसे कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स होंगे जो आपको आपका अगर समझ में नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, जैसे रैंकिंग है, पजल्स है, कैसे उसको शॉर्ट टाइम में करना है, डायरेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है, सिलोजिज्म का जो भी क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में अभी डाउट है तो आप बिल्कुल यूट्यूब से मतलब आधा घंटा 1 घंटा का क्लासेस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कोई और कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, और जो भी टॉपिक अभी छूट गया है वो टॉपिक आप कर सकते हैं यूट्यूब से। अभी आपका मेन टारगेट है कि आपको मल्टीपल टाइम्स एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सीबीटी बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का क्वेश्चन अभी मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। यही रीजनिंग का सीक्रेट है। रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम कम होता जाएगा, और जितना कम टाइम में आप रीजनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे उतना ही टाइम आपका बचेगा मैथ्स के लिए। तो जीके एंड रीजनिंग पूरा स्पीड का खेल है। रीजनिंग एंड जीके में जितना जल्दी आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना ही टाइम आपका बच जाएगा मैथ्स में देने के लिए। और रीजनिंग में अगर मैं बुक के बारे में बात करूं तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर का बुक आप ले लीजिए। पिनेकल का रेलवे बुक आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलवे का आप एक बुक ले लीजिए और उसी बुक को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का क्वेश्चंस एंड एनटीपीसी 2019 सीबीटी 2 का क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड आपका इंक्रीज होगा। और आपको हर रोज 1 घंटे से ज्यादा रीजनिंग को टाइम नहीं देना है। 1 घंटा एनफ है। 1 घंटे में आपका रीजनिंग बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगा। हर रोज आप 1 घंटा सीरियसली टाइम डिवोट करके रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत कम टाइम में आप रीजनिंग को सॉल्व कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे कि जो भी है रैंकिंग्स, पजल्स, ये सभी टॉपिक्स बैंकिंग के एग्जाम में भी आता है।
अगर आप बैंकिंग का किताब लेके बैठ गए कि आप पजल्स करेंगे तो बैंकिंग लेवल का पजल्स करेंगे या फिर रैंकिंग है जो भी है, मतलब अगर आप बैंकिंग का क्वेश्चंस लेके बैठ गए कि आपको हायर लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आईबीपीएस का क्वेश्चन लेके आप बैठ गए, तो ये भी बहुत गलत स्ट्रेटेजी होगा, बहुत गलत अप्रोच होगा, क्योंकि एनटीपीसी में बैंकिंग जैसा हाई लेवल नहीं आता है। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, मतलब बैंकिंग के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो रहता है। तो आपको अगर पजल्स करना है तो आप नॉर्मल लेवल्स का पजल्स कीजिए। आप सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का क्वेश्चन एक बार एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में, लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, और उसी लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा। बैंकिंग का बुक आप टच ही मत कीजिए, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत अच्छा अप्रोच होगा ये रीजनिंग के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे मैथ्स को लेके, जो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया है कि मैथ्स में कैसे स्कोर इंप्रूव करें। तो मैथ्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि कैसे आपको मैथ्स अभी प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले हम लोग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले एक बार मैथ्स का सब कुछ देख लीजिए। ये क्रोनोलॉजी ऑफ स्टडीइंग मैथ्स ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी, ये तो अभी आपका करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2 से 3 महीने का टाइम ही है, तो आप ये क्रोनोलॉजी तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सभी जो चैप्टर्स है ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का ही चैप्टर्स है, सिलेबस है, एक बार देख लीजिएगा ये। उसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए, ये मैथ्स का पूरा सभी पेपर्स मैंने सीबीटी 1 का एनालिसिस किया और सब कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नोट डाउन किया है। और एक बार देख लीजिएगा, ये नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ का 4 क्वेश्चंस पूछा गया था ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में, जो इजी था। इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एचसीएफ का 4 क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशंस का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी ही था क्वेश्चंस। परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन का 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी ही था वो। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ शिफ्ट में इजी था, कुछ शिफ्ट में ये मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस से। एक बार देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडरेट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। एवरेज का 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे शिफ्ट में, लेकिन बहुत सारे शिफ्ट में ये मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। तो एवरेज का थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा ये जो है चैप्टर्स है, आपको पूरा सब कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर से देख के जाना है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन पूछा गया था ऑन एन एवरेज। कुछ शिफ्ट में ये इजी था और कुछ शिफ्ट में ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन पूछा गया था हर एक शिफ्ट में। कुछ शिफ्ट में इजी था, लेकिन कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछा गया था। टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चंस पूछा गया था और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस भी पूछा गया था। मीन, मीडियन एंड मोड, एक बार इस टॉपिक को करके जरूर जाइएगा, ये टॉपिक स्किप मत कीजिएगा। ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिन में ही आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड का 1 क्वेश्चन पूछा गया था इजी लेवल का। डेटा इंटरप्रिटेशन, अभी डीआई का जो क्वेश्चन था वो, इसका वेटेज देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सभी टाइप्स था, जो भी है पाई चार्ट, टेबुलर, सभी टाइप्स का क्वेश्चंस मिला के 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। इसको स्किप मत कीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का हर एक टाइप आपको देखना पड़ेगा, जो भी है पाई चार्ट है, टेबुलर है, सभी टाइप्स आपको देख के जाना है। 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। एल्जेब्रा का 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, मैक्सिमम इजी फॉर्मूला बेस्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, इजी लेवल का। ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चंस जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, एक बार देख लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में तो मॉडरेट का नहीं, इजी भी था, लेकिन कुछ शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस भी पूछा गया था ज्योमेट्री से। तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको करके जाना पड़ेगा। मेंसुरेशन 2D एंड 3D से 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, वेटेज ज्यादा है, एक बार देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उतना डीप जाके एसएससी सीजीएल लेवल का कभी मत कीजिएगा। ये मेंसुरेशन एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का कभी मत कीजिए। ये बिल्कुल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला बेस्ड आता है। मेंसुरेशन का बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चंस है, वेटेज है, लेकिन इजी है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको सिर्फ 2D एंड 3D का सभी फॉर्मूलाज आपको जानना है और आप आराम से मेंसुरेशन का क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेंगे। अभी ये सभी जो भी है चैप्टर्स है, इसमें मैंने लिखा है कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरी फ्यू शिफ्ट्स। हर एक शिफ्ट में तो इसका क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन कुछ शिफ्ट में इसका क्वेश्चंस भी देखा गया था। जैसे पार्टनरशिप का कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी फ्यू शिफ्ट्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में पूछा गया था। सर्ट्स एंड इंडेसेस बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, 1 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में, सभी शिफ्ट में नहीं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन देखा गया था कुछ शिफ्ट में।
प्रोबेबिलिटी का 1 से 2 क्वेश्चन देखा गया था कुछ शिफ्ट में। प्रोबेबिलिटी आपको सीबीटी 2 के लिए भी करना है और सीबीटी 1 के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल का कर लीजिएगा। ये मीन मीडियन मोड प्रोबेबिलिटी एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। तो ये है मैथ्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैथ्स के लिए जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और फॉलो करना, तब आप मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ्स में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम टाइम में। देखिए दोस्तों, मैथ्स का मेन चीज यही है कि आपको कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो हर कोई सॉल्व कर ही लेगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस है उनको सिर्फ वही एस्पिरेंट सॉल्व कर पाएगा जिसके पास अवेलेबल टाइम है सोचने के लिए। और अवेलेबल टाइम आपके पास तभी रहेगा जब आप कम टाइम में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और ये फास्ट कैलकुलेशन से ही आप कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको स्क्वायर्स 1 से लेके 50 तक आपको सीखना है, क्यूब्स आपको 1 से लेके 25 तक आपको सीखना है, और टेबल्स आपको 1 से लेके 20 तक सीखना है। उसके साथ साथ एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ये डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यूट्यूब में हर एक टीचर का ये क्लासेस मिल जाएगा। आधा से 1 घंटा का क्लास है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यूज करके भी ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, ऑप्शंस करेक्ट भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको हर रोज कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। अगर आप कैलकुलेशन हर रोज प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 30 मिनट्स टाइम है तो आप कैलकुलेशन के लिए अलग से 30 मिनट्स आप डिवोट कर सकते हैं, वरना आपका प्रैक्टिस से ही हो जाएगा कैलकुलेशंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम उतना टफ नहीं है, ये इजी है। मैथ्स का क्वेश्चंस उतना टफ नहीं आता, ये इजी लेवल का आता है सीबीटी 1 एग्जाम में। सीबीटी 2 में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन सीबीटी 1 में बहुत ज्यादा इजी आता है। तो आपको हाई लेवल का क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस नहीं करना है। पहले आपने जो किया, अभी आपको हाई लेवल का जो भी है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। आपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता चल गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई चैप्टर आपका छूट गया है जिसमें मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, चैप्टर वाइज वेटेज भी बहुत ज्यादा है, तब आप उस चैप्टर को कर सकते हैं। और अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है किसी भी टीचर का और अभी भी आपका बहुत सारा चैप्टर्स करना बाकी है, एक ही चैप्टर का 10-15 क्लासेस है, अभी एक एक क्लास का लेंथ है 1.5 घंटा 2 घंटा, ये सभी अभी बिल्कुल करने का टाइम नहीं है। वो सब क्लासेस अभी छोड़ दीजिए, वो ऐप ही मत खोलिए, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप लंबा लेंथी क्लासेस आप अभी कर सके, वो टाइम अभी नहीं है। ये लास्ट 90 डेज है, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपका कोई भी चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है, अगर कोई भी चैप्टर आपका छूट गया है और उसका चैप्टर वाइज वेटेज भी ज्यादा है, तब आप यूट्यूब से क्रैश कोर्स कर लीजिए। क्रैश कोर्स आपको बहुत सारे टीचर्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जो भी रिनाउंड टीचर्स है, रिनाउंड टीचर्स का क्रैश कोर्स कर लीजिए। वो क्रैश कोर्स में यही होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मतलब कंसेप्ट्स है वो एक ही वीडियोस में आपको करा देगा वो टीचर। एक ही वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चंस है सभी टाइप्स आपको करा देगा। तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि उसमें से ही कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको अभी क्रैश कोर्स करना है, किसी भी टीचर का क्रैश कोर्स कर लीजिए। मैं डायरेक्टली नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी भी टीचर का आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूं तो आपको एसएससी का एक किरण का एक एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है, जिसको आपको टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। किरण का वो बुक बहुत अच्छा है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जो भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में मैथ्स में स्पेशली इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही रहता है, जिसमें इजी ही ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। आप आराम से कर लेंगे अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किरण के बुक से जो भी है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप कर लीजिए, इजी टू मॉडरेट वाला। उसके साथ साथ पिनेकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक है, या फिर कोई भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लेके आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का हर एक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको तो करना ही है, मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी ट्रेंड को देख के आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तब आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। बहुत राइट अप्रोच है ये मैथ्स प्रिपरेशन करने के लिए, ये लास्ट 90 डेज टाइम में। और मैथ्स में हर रोज आपको 4 to 5 आवर्स देना है। 4 to 5 आवर्स मोर देन एनफ है मैथ्स में, उससे ज्यादा या उससे कम आपको टाइम नहीं देना है। 4 to 5 आवर्स एक आइडियल टाइम है मैथ्स में हर रोज देने के लिए।
तो दोस्तों यही है मेरा 90 डेज का स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है लास्ट 90 डेज में, और मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट 90 डेज में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जो भी कुछ आपको करना है ये लिमिटेड टाइम में ही करना है, और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज आपको पढ़ना है, पढ़ के जाना है, तब आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में। और अगर आप हाई स्कोर करते हैं तब आप हर एक लेवल का कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, और आपको सीबीटी 2 में 5 एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिसमें से कोई ना कोई लेवल का तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर ही लेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से प्रिपरेशन किया है तो।